गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चेव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 30वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है गांडीवं स्त्रंसते हस्तात्, अर्थात गांडीव हाथ से फिसलता है। त्वक्चेव परिदह्यते, अर्थात त्वचा मेरी पूरी जलती है। न च शक्नोमि अवस्थातुम, अर्थात और मैं अपना संतुलन रख पाने में असमर्थ हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, अर्थात और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव जो है वो फिसल रहा है, मेरी जो पूरी त्वचा है वो जल रही है, मैं अपनी अवस्था या मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और जो मेरा मन है वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है या पूरा चक्कर खा रहा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जब बोल रहे हैं जब वो दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं और वो देख सकते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके स्वजन जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने के लिए उत्सुक हैं। तो ये देखकर जो है उनका जो मन है वो दुख से भर गया है और इस दुख में और इस आप कह सकते हैं कि भ्रमित अवस्था में जो है वो भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार के वाक्य बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने और भी कुछ बातें बोली जो कि हमने पिछले श्लोक में देखी और हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि वो और भी बात बोल रहे हैं, किंतु इस श्लोक में जो है केवल इतना ही बताया गया है। तो यदि आप सतही तौर पे देखें तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ है नहीं समझने को, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, अर्थात जो अर्जुन है वो बहुत ही दुखी और बहुत ही भ्रमित अवस्था में यहाँ पे हैं। परंतु क्योंकि स्टोइक साधु पर हम हर श्लोक को बहुत गहराई से समझते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो जो सबसे मुख्य बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए वो हमें पहले जो वाक्य है उसी में समझ में आ जाती है, जो कि है गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्, अर्थात गांडीव जो है वो मेरे हाथ से फिसल रहा है। ये जो वाक्य है इसको हमें गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि जो गांडीव है वो एक रूपक है वास्तव में, और इसके जो रूपक है उसको समझने के लिए हमें जो गांडीव है उसके पीछे की कथा को समझना होगा कि गांडीव अर्जुन को मिला कैसे। तो महाभारत में हमें बताया गया है कि जो अग्निदेव हैं वो जो खांडवप्रस्थ का वन होता है उसको जो है भक्ष लेना चाहते थे, उसको खा जाना चाहते थे आप कह सकते हैं। और क्योंकि वो उसका भक्षण करना चाहते थे तो वो अर्जुन और श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे खांडवप्रस्थ वन का भक्षण करना है, मेरी सहायता कीजिए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पश्चात जो है फिर अग्निदेव की सहायता करते हैं खांडवप्रस्थ के वन के भक्षण में। और जब वो ये सहायता करते हैं तो अग्निदेव तब प्रसन्न होकर वरुण देव से कहते हैं कि आप अर्जुन को वर दें, अर्थात कुछ अच्छा दें। और तब वरुण देव जो है वो फिर जो है अर्जुन को गांडीव देते हैं और साथ में और भी कुछ देते हैं, परंतु गांडीव उसको वहीं पे अर्जुन को वो वहाँ पे देते हैं। और यहाँ पर हम जो है समझ सकते हैं बहुत से रूपकों को। यदि आप वेदों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से इन रूपकों को समझ सकते हैं कि यदि आप वेदों को देखें तो वहाँ पे अग्निदेव जो है वो वास्तव में हमारे भीतरी सत्य को दर्शाते हैं। जब हम सत्य को समझ जाते हैं तो जो भीतरी सत्य हमारे भीतर का होता है उसको दर्शाते हैं। इसीलिए जो है हम सारी जो अपनी आहुति होती है, जो भी यज्ञ में आहुति देते हैं, वो अग्नि को देते हैं। और जब हम अपने भीतरी सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा मन जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्धता को ही जो है अग्नि भी दर्शाती है, क्योंकि अग्नि जो है वो शुद्धिकरण को भी एक रूप से दर्शाती है। तो अग्नि जो है वो हमारे भीतर की शुद्धता या हमारे भीतर के सत्य को दर्शाते हैं। और जो वरुण देव हैं, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ कि वेदों में वरुण देव जो है वो हमारे ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो उससे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, और उस ज्ञान के विस्तार को जो है वरुण देव दर्शाते हैं। तो इस कथा में जो खांडवप्रस्थ का वन है वो वन जब अग्निदेव भक्ष लेते हैं तो तब वो वरुण देव से कहते हैं कि गांडी जो है वो आप अर्जुन को दे दें। तो यहाँ पे जो वन है खांडवप्रस्थ का वन, वो वास्तव में हमारे मन के भीतर उगे हुए जो बुरे संस्कार हैं उसको दर्शाते हैं। क्योंकि जो वन होता है उसमें जो खेत होता है उसमें या जो उद्यान होता है उसमें आप जो है सोच समझकर
जो है वनस्पति को उगाते हैं, परंतु जो वन होता है उसमें जो वनस्पति होती है वो अपने आप ही उग जाती है। तो ये जो रूपक है वो वास्तव में दर्शाता है कि जो वन होता है उसके भीतर जो भी वनस्पति उगी है वो वास्तव में एक जो हमारा मन जो अनुशासित नहीं है उसको दर्शाता है। क्योंकि जब हम अपने मन को अनुशासित नहीं रखेंगे, हम एक अनुशासनहीन जीवन जिएंगे, तो हमारे जो संस्कार होंगे वो सारे बुरे होंगे, और वो बुरे संस्कार जो होते हैं वो एक वन के भीतर उगी हुई जो जंगली घास है उसको दर्शाते हैं। और यदि आपको एक अच्छा उद्यान उगाना है तो आपको उन सभी जंगली घास को जलाना होगा। तो जो अग्नि है वो वास्तव में क्योंकि उस वन को भक्ष्य लेना चाहती है, तो उस समय यही दिखाया जाता है कि अग्नि के द्वारा अर्थात हमारे आंतरिक सत्य को प्राप्त करने के द्वारा हम जो है अपने मन के भीतर एक जंगली घास या जो हमारे बुरे संस्कार हैं उनको जला देते हैं, और उनको जलाने से हमारा जो ज्ञान है उसमें विस्तार होता है, और उस विस्तार को वरुण देव दर्शाते हैं। और जब हमारा ज्ञान में विस्तार होता है तब हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है और हम एक परिपूर्ण जीवन जीते हैं। तो जब वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव दिया, तो अर्थात जो गांडीव जो प्राप्त किया अर्जुन ने, वो ये दर्शाता है कि अर्जुन ने के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वो इस संसार को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है ये गांडीव दर्शाता है, अर्थात जब तक अर्जुन के हाथ में गांडीव है तब तक उनका आत्मविश्वास प्रबल है और तब तक वो सत्य के साथ में है और वो सत्य को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पे जब ये बोला जा रहा है कि अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल रहा है, तो वो यही दर्शाता है कि जो अर्जुन है उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो रहा है, वो जो संसार को के सत्य को जिस रूप से समझ सकते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में आगे बोला गया है कि मैं अपनी अवस्था को या मैं अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है, ऐसे जो है आगे अर्जुन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रूपक वास्तव में दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो सत्य को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जो है वो भ्रमित हो गए हैं और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गहरी ऐसा ज्ञान है जो कि हम जब गीता को गहराई से समझते हैं तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि अब यदि आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको इस श्लोक में एक और गहरी सुंदरता दिखाई देगी। तो मेरा यहाँ पे यही उद्देश्य है कि मैं आपको गीता को इतनी गहराई से समझाऊं कि आप हर बात को अच्छे से समझ सकें। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको गहराई से समझा दिया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।